नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। भाई सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये संसार में जो वेद के अंदर आया है कि 33 करोड़ देवी देवता है। आज उसी 33 करोड़ के विषय में बताएंगे। वो 33 करोड़ नहीं है, 33 जो है मात्र 33 देवता है। 33 करोड़ के मतलब होता है कि अनेक प्रकार होता है, और कोटि कोटि के मतलब होता है विशेष स्वागत। यहाँ पर जो है पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। ये पंच महाभूत हो गया, ये देवता है। ये वेद में इसको पूजा गया है। उसके बाद से जो है 10 इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है, आँख कान नाक जीभ और त्वचा। आँख कान नाक जीभ और त्वचा, ये जो है 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया है। हाथ पैर मुख लिंग और उपस्थ, ये जो है 10 इंद्रिया होता है। तो ये 10 इंद्रिया हो गया। और पंच प्राण है, प्राण अपान समान व्यान उदान, ये पंच प्राण हो गया। पंचकोश हो गया। अन्नमय, ये जो है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश हो गया। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और 3 गुण हो गया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये सभी इस शरीर के अंदर काम करते हैं। सभी के योगदान इस शरीर के संचालन में है। लेकिन ये 33 जो है जड़ है। ये सगरिन के जो है ये शरीर रूपी पूर्व में ये 33 देवता काम करते हैं। लेकिन जब ये 33 को स्वामी अनादि पुरुष चेतन आत्मा आता है तब ये 33 जड़ के वो चेतन जो है संचालन करता है, और तब जो है ये सारे कार्यशील होते हैं। यही 33 देवता वेद के अंदर हैं। और दूसरे नंबर पर जो वेद के अंदर देवता हैं वो जो है 8 वसु है, 11 रुद्र है और 12 आदित्य है, 12 महीना है। तो ये जो है, और इंद्र है और प्रजापति है। ये सब मिल करके 33 होते हैं। यहाँ पर वो इंद्र नहीं है जो अप्सराओं के नचाता है, आज जहाँ तहाँ छल करके लड़ता है। यहाँ इंद्र उसे कहा गया है जो अपने इंद्रियों के अपने वश में कर ले, उसको इंद्रजीत कहते हैं। इंद्र वही इंद्र है जो अपने 10 इंद्रियों के जीत लेता है। यहाँ वो इंद्र है। और प्रजापति यहाँ जो कहा गया है वो स्वामी मालिक चेतन आत्मा को कहा गया है। ये सबको पालन करता है, सबको जो है साक्षी है, जनैया है। इसके बिना कुछ भी ना हुए। यही सबके जनैया है, साक्षी है। यही प्रजा के पति है, ये शरीर के पति है, संसार के पति है।
प्रकृति के पति है, यही सब कुछ है। इसको अनादि पुरुष कहा गया है। सर्वेश्वर, महेश्वर, परमेश्वर, इसके सभी ऋषियों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। तो इसलिए जो है इसे ठीक से जाननी है, समझनी है कि 8 वसु हुए, 12 हिंदी महीना जो 12 है वो 12 आदित्य हुए, 11 रुद्र हुए और इंद्र और प्रजापति हुए। तो ये सब मिल करके ये सब जो है 33 देवता हुए। आए 33 के लेकर के अचेतन आत्मा संचालन करता है। जब हम श्वास लेते हैं तो ये जो है 10 जगह बांट के काम करता है। वो 10 जगह बांट के काम करता है। उसके ब्यौरा इस तरह से है कि प्राण जो होता है वो हृदय से नासिका और मुख को सबको चलाता है, ये प्राण वायु है। अपान जो होता है वो कमर के नीचे जो है मल मूत्र और पैर के नीचे के हिस्सा के चलाता है। और समान जो होता है ये हृदय से पेट तक ले होता है, ये सीना के पेट को चलाता है। और व्यान जो होता है ये पूरा शरीर में होता है, ये खून के और रक्त के, पानी के और जोड़ के सबको चलाता है पूरे शरीर में। तो ये व्यान है। और उदान जो है कंठ में रहता है, ये ऊपर के हिस्सा को चलाता है, मस्तिष्क के चलाता है, सारे ऊपर के ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड जो कहा गया है, सिर को ब्रह्मांड कहा गया है, ये ब्रह्मांड को चलाता है। ये मनुष्य के खोपड़ी को चलाता है, सिर के चलाता है। देखना, सुनना, सूंघना, बोलना और ऊपर के सारे जो है सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड के खोपड़ी के जितने ज्ञान इंद्रिया है सबको यही चलाता है। तो ये जो है उदान है, कंठ से ऊपर रह के काम करता है। और कूर्म होता है जो नेत्र के पलक के नीचे ऊपर करता है। और एक कुकीला होता है जो नाक में रहता है, जिसे हम छींकते हैं, एक कूर्म है। ये कूर्म जो है नेत्र के पलक नीचे ऊपर करता है। कुकीला जो है ये नाक में रहता है, जिससे छींक आती है। और धनंजय जो है जब आदमी मरता है तो उस शरीर को फूलाता है, वो धनंजय है। और देवदत्त जो है ये मुख में रहता है, जिससे हम जम्हाई लेते हैं, ये देवदत्त है। और नाग जो है ये जो है कंठ में रहता है, जिससे ढेकार आता है। तो यही 10 प्रकार के जगह बट के और 10 तरह के ये श्वास जो है कार्यशील है और 10 इंद्रियों के संचालन करता है, सब पूरा शरीर के संचालन करता है। इसके ठीक से समझनी है कि और इसको जाननी है, समझनी है, विचार करनी है। प्राण हृदय नासिका मुख को चलाता है। अपान जो है मल मूत्र पैर कमर के नीचे को चलाता है। और समान जो है पेट के पाचन क्रिया को चलाता है, सीना के या पेट के चलाता है। अव्यान जो है पूरा शरीर को, खून पानी जोड़ सब चलाता है। और उद्दान जो है कंठ से ऊपर के सिर के खोपड़ी को चलाता है। और कूर्म जो है नेत्र के पलक नीचे ऊपर कराता है। और कोकिला जो है नाक में छींक आता है। और धनंजय मृत शरीर को फुलाता है। और देवदत्त जो है ये मुख में रहता है, जिससे जम्हाई आता है। और नाग जो है कंठ में रहता है और ढेकार आता है। इस तरह से जो है 10 जगह बट करके और ये पूरा शरीर के संचालन करता है। और पतंजलि योग दर्शन में महाराज पतंजलि जी ने इस तरह से ये 10 के कार्य क्षेत्र बताए हैं। ये हमारा जो है एक शास्त्र है, पतंजलि योग दर्शन। पतंजलि ऋषि बहुत ऊंच कोट के ऋषि हुए थे। उन्होंने जो है बहुत उपदेश दिए। आज
या भारत के जो दर्शन है ये बहुत ऊंच कोट के उपदेश है, हमारे ऋषियों हमारे पूर्वजों के देन है। और इसी तरह से 33 देवता के वर्णन किया गया है। इसी में दुनिया जो है पागल बना पड़ा है। और संसार में जितने क्षेत्र बाई क्षेत्र देवता लोग बना लेते हैं, और इसमें जो है बहुत अंधविश्वास है। तंत्र मंत्र जंतर में लोग फंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ग्रह चढ़ गया है। और वो आदमी पूछता है कि महाराज कैसे ठीक होगा? कहे कि इतना जाप करेंगे तब ठीक होगा, तो इतना पैसा लगेगा। वो अगर पैसा देता है और उसके बाद में वो फंसता है तो उसको लूट लेता है, और कुछ करेगा उसके भला हो ना हो वो जाने, उसके काम जाने, इसके अपना जेब से मतलब है। तो ये तंत्र मंत्र अजंतर में तबीज बना के गला में पहिरा देगा, कमर में पहिरा देगा, बाजू में पहिरा देगा, कुछ धागा पैर में बांधते हैं सब, बहुत तरह के षड्यंत्र करते हैं सब। इसलिए ये जितने अज्ञानी है या विश्वास मार्गी है या मूर्ख हैं, ये काम उन्हीं वही करते हैं सब। वो मूर्ख बनाते हैं, मूर्ख बनते हैं, उनको जो है धंधा है, मूर्ख उनके धंधा को चलाते हैं, खुशी से चलाते हैं, बहुत खुश रहते हैं। अब दूसरा जो है 9 ग्रह है, और कहते हैं कि तेरे ऊपर शनिचर चढ़ गया है। अब जो है तेरा कल्याण तबे होगा जब 9 ग्रह के पूजा पाठ करवाएगा। अब वो पूजा पाठ के नाम पर उसके लूटेगा और उसके पूजा करवाएगा और उसके पैसा के डिमांड करेगा, और मुँह मांगा पैसा ले करके उसका पूजा करके और उसके ग्रह शांति करेगा। एक ग्रह पृथ्वी है जिस पर एक पूरा सभी मानव जाति के लोग वन पहाड़ पर्वत सब कुछ ले करके बैठे हैं। ये पृथ्वी किसी के खोपड़ी पर चढ़ेगी? इससे बड़े बड़े सारे ग्रह हैं, और शनिचर तो सबसे बड़ा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। ये 7 दिन है, 7 गो देवता बना करके और लोग के काटवाते हैं सब। जिनका कुत्ता काटता है, शेर काटता है, भालू काटता है, और डेरवा करके और लोग के जेब खाली कराते हैं सब, और मूर्ख बनाते हैं सब। ये 7 गो दिन के अब 12 महीना के संसार के जितने पाखंडियों के देवता है, जिस समय विदेशी आए थे और वो डंटा बजा रहे थे और मंदिर के तोड़े, मस्जिद के तोड़े, यहाँ के जो ही आदमी उसके खिलाफ बोलते थे, ये विदेशी जो है उनको तोड़ते थे। जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया उसके गला काट दिए, जान मार दिए। जो इस्लाम धर्म अपना लिया वो अपना खातना करवा लिया, उनके इस्लाम धर्म मान करके नमाज पढ़ने लगा, उनके पैर पकड़ लिया, अपना जान के भीख मांगने लगा। ये जितने नपुंसक थे वो सारे उसके चरण में सिर टेक करके अपना जीवन के भीख मांग लिए। लेकिन जितने स्वाभिमानी थे, जो सर उठा के जीना चाहते थे, उनका सिर काट लिए गए। तो ये उस समय ये पाखंडियों के श्राप कहाँ था? उस समय सारा देवता आलूच बाल वो क्या कर रहे थे सब? दुनिया के अंदर जो है ये पाखंडियों के किसी देवता में दम ना है कि वो आदमी के कुछ बिगाड़ दे। ये दुनिया के अंदर में 10 करोड़ जो है कबीरपंथी साधु है, और ये कबीरपंथी जितने हैं उनके बार भी टेढ़ा ना कर सके। 10 करोड़ है। आज बहुत पहले के गणना बता रहे हैं, आज तो बहुत हो गए होंगे। जो ऑनलाइन इंटरनेट पर ललकारते हैं और सबके चुनौती देते हैं,
जो किसी ने बाल टेढ़ा करके दिखा दे। चाहिए इसलिए ये पाखंडियों से बचनी है। दुनिया के अंदर कोई नहीं है जो कुछ भी बिगाड़ सके। इसलिए संसार के अंदर ये पाखंड में ना पड़नी है और ये ग्रह दोष से भ्रमित ना होना है। संसार के अंदर जो है ये जो है बनारस के जो राजा थे और उनके जो है 9 लाखा हार खो गया था और उन्होंने जो है मंत्री के कहने पर वहाँ के सारे ज्योतिषन के बुलवा लिए और सारे के जो है कहे कि ये सब को कारीगर में डाल देना, आज जितने आएंगे सगरिन के इतना पीटना कि ये सब जो है बेहोश हो जाए। इतना पिटाई हो गया और सारे पीटे गए और लालच में आए थे कि राजा के यहाँ मोटा पैसा मिलेगा और वहाँ मोटा पिटाई हो गया। सब राजा के लगे गए, कहे कि राजन हम लोगों के साथ में क्यों ऐसा हुआ। कहे कि आप लोग भविष्य वक्ता हो। कहे कि हम सब पंडित हैं, आप भविष्य वक्ता हैं और विद्वान भी हैं। कहे कि आप हमारा भविष्य के विषय में बताने आए थे, 9 लाखा हार के विषय में। कहे कि हाँ। कहे कि आप अपने विषय में जानते थे कि राजा के घर में जा कर के आज जूता खाएंगे। अब सारे पाखंडियन के बोली बंद हो गया। कहा कि अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम लोग के भलाई है, न तो और बंधवा के जेल करा देंगे। तो ये पाखंडी से जो इसके पाखंड में फंसता है वो मरता है और जो ये पाखंड से ऊपर उठता है वो बचता है। एक बाहरी राजा जो है, एक राजा हिंदुस्तान के राजा पर चढ़ाई कर दिया राणा सांगा के ऊपर और उसने जो है जब चढ़ाई कर दिया तब तक ले एक ज्योतिषी उनके पास आता है और कहता है कि महाराज अभी मुहूर्त ठीक ना है, आपके हार हो जाएगा, आपके मृत्यु हो जाएगा, आप जो है अभी अपना वस्त्र मत उठाओ। अब वो राजा को इस बात के सुन के उसके गुस्सा आया और वो ज्योतिषी के सिर काट दिया। जब सिर काट दिया तो वहाँ के दरबारी पूछे कि महाराज आप ये क्या कर दिए। कहे कि ये मूर्ख से हम ये जानना चाहते थे कि ये हमारा भविष्य आगे के बता रहा था, ये अपना भविष्य जानता था कि नहीं कि हम वो राजा के ऐसे कहेंगे तो वो राजा हमारा सिर काट लेगा। अगर वो अपने को जानता तो वो यहाँ नहीं आता। आज ऐसा ही गद्दारन की देन है कि हमारे बहुत राजा नहीं मरने वाले मारे गए। ये नपुंसक अपने बनते हैं और दूसरे के बनाते हैं। कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये नपुंसक जो है भरोसावादी जितने हैं इन्हीं के देन है कि ये भारत के जाति में बांटे, मजहब में बांटे, नीच ऊंच में बांटे, आए देश के गुलाम करा दिए। ये जिधर लाठी मजबूत होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये उधर चले जाते हैं। जब बाहरी विदेशी राजा के शासन हुआ तो ये जो है उसके चरण पकड़ लिए। अंग्रेज आए, उनके लाठी में जोड़ हुआ तो ये उसके पैर पकड़ लिए, उसके दलाल बन गए। जो ही सत्ता में आता है उसी के दलाल बनते हैं। करीब संसार के सारे राजाओं के अगर पतन कराया है तो यही गद्दार सब कराए हैं। वो राजा को जो है शराबी कबाबी बना के वेश्या में लगा देते थे, ये अपने जो है रानी से लगते थे और उसको मूर्ख बना के षड्यंत्र रच के और राज के पतन करा देते थे।
बहुत जगह राज के उत्तराधिकारी भी बन गए। तो इसलिए षड्यंत्र से बचनी है। ये ये षड्यंत्र पहले चलता था, आज चलता है, आगे चलता रहेगा। इसलिए ये सब से बचे। एक जो है सेठ था, उनके जो है लड़के के शादी जो है लगी और लड़का के शादी होने लगा, और जो लड़के पक्ष वाले थे वो जो है ज्ञान मार्गी थे और लड़का पक्ष वाले विश्वास मार्गी थे। लड़की जो है सत्संगी थी और पारखी थी, और लड़का पक्ष वाला जो है मूर्ति पूजक, मुर्दा पूजने वाले थे। अब जो है शादी बहुत धूमधाम से, दोनों संपन्न परिवार था और दोनों सेठ थे और शादी कर लिए। लड़की जब सेठ के घर जाती है तो लड़का के माँ कहती है कि हमारे यहाँ के असूल है कि पहले हम जो है देवी के पूजा करने जाते हैं मंदिर में, और हमारी बहुरानी भी पूजा करती है, और तब गृही प्रवेश होता है, तब जो है बहू घर में आती है। अब जो है बहू के लेकर के सास जो है मंदिर में चल दिया। उस देवी के मंदिर के बाहर जो है, सबसे बाहर जो है शंकर जी के बादशाह बैल था। वो बहू कही कि माता हम नहीं जाएंगे, ये बादशाह बैल हमको मार देगा। सास कही कि तू पागल है, ये मार देगा तुमको, ये पत्थर के है, ये कुछ भी ना करेगा। अब उसके आगे बढ़ी तो वहाँ पर जो है माता रानी के दरवाजा पर दोनों साइड में शेर थे, और शेर भी जो है पत्थर के थे। कहे कि माता वो तो बैल था, ये तो शेर दो शेर हैं, ये हमको खा जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। सास कहे कि तू पागल है, ये पत्थर के शेर कुछ भी ना करेंगे। देख इसके मुंह में कुछ छेदा है, इसके आंख से दिखाई देता है, न कान से सुनाई देता है, ये कुछ भी ना करेगा। क्यों डरती है? तू कैसे घर की बहू है? तेरे घर में अकल ना है लोग के कि इतने अज्ञानी है तू। अब माता रानी के लगे जब गई तो उसके पैर पकड़ी और कहे कि देख बे बहू, ये संसार के जगत जननी है, और संसार के यही जन्म देती है, यही पालन करती है, यही संहार करती है, और सबके जन्मदाता है। औरत जो है कहे कि माता, ये जो देवी के कह रही हो कि ये जगत संसार के जन्म दिया है, हमारा जन्म हमारी माँ दी है, और तुम्हारे लड़के के जन्म तू दी है, और तुम्हारी भी जन्म जो है तुम्हारी माँ दी है। ये कैसे कहाँ जन्म दिए? इसके तो न मुंह में ये बोल ना सके, ना सुन सके, ना देख सके, ना ये जो है सांस ले सके। एक कान के बहिरी है, आँख से अंधी है, बेजबान है। आज इसकी बेजबानियत के वजह से जितने मूर्तियाँ मुर्दा हैं, इनके भरोसा में लोग बैठे रहे, और ये जो है सबको गुलामी के जंजीर में बंधवा दिए, और सब जो है मार खा गए और लूटे गए और गुलामी झेले। ये सब के दिन यही तुम्हारी अंधी माता है। जब इस तरह के बात कही तब तो वो सास डर गई कि कहीं ये माता हमारा प्रलय ना कर दे। सा बहू कही कि माता तू डरो मत, तुम्हारे सामने जो है प्रत्यक्ष देवी, तुम हमारी सास है, और तू ही हमारी देवी है, जो हमारे
पति देव के जन्मदाता है और हमारे पति देव के पालन करता है और हमारे पति देव के जीवन के जो है सपने के साकार करने वाली हूँ। तो सास ससुर तुम ही हमारा देवी देवता है। अब एक ही लड़का था और लड़की पढ़ी लिखी थी, लड़का भी पढ़ा लिखा था और लड़का लड़की दोनों थे, लेकिन लड़का की जो है बहू के सामने उसके जबान नहीं चलता है और वो विवश हो लाचार मजबूर होता है। तब उसकी माँ कही कि भाई देख बहू, हमारा एक ही लड़का है, आइए तू हमारा बहुरानी है, ये घर के तू बना दो या बिगाड़ दो, तुम्हारे ऊपर है। कहे कि चिंता मत करो माते, हम इस घर के स्वर्ग बना दूंगी और सारा सुख के दर्शन करा दूंगी। और वो ले जा कर के माता के चरण धो करके सास ससुर के सेवा करना शुरू करी और इतना सेवा करी कि वो सास ससुर प्रसन्न हो गए और वो पति के सेवा करी, पति आज्ञाकारी हो गई और सती बनी और घर में सत्संग होना शुरू हुआ और वो घर में सुख शांति जो है विराजना शुरू हो गया और वो नरक के स्वर्ग में बदल दी। तो हे भाई, इसी तरह से आज के टेक्नोलॉजी के युग में मूर्खों के गुंजाइश ना है, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। आज के टेक्नोलॉजी में सब उठो जगो और जिंदा के पूजा करो और मुर्दा के पूजा छोड़ो। इसी में मानव जाति के हित है, इसी में सबके कल्याण है। यहाँ पर जो है सबको ये चीज़ को समझना होगा कि संसार के अंदर भूत प्रेत नहीं होता है। 10 करोड़ जो है कबीरपंथी है और 10 करोड़ कबीरपंथी कि वो सारा भूत प्रेत बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। ये चुनौती है, जिसके दम होके आके साबित करे। यहाँ पर जो है हमारा आश्रम है फतुहा आश्रम पटना के पूरब है, जहाँ गुरदयाल साहब के आश्रम है। गाया में रम रहस्य साहब के आश्रम है और धनौती में भगवान साहब के आश्रम है सिवान में, और कबीर चौरा में कबीर आश्रम है जहाँ कबीर साहब रहते थे। इलाहाबाद में हमारा गुरु घराना है। प्रीतम नगर कॉलोनी, सुलेम सराय, इलाहाबाद। इसी तरह से जो है सभी जिला में सभी जगह कबीर आश्रम मिलेगा और कबीर पंथी मिलेंगे। ये पाखंडियों के दम न है कि हम लोग के सामने आकर के हम लोग के जवाब दे सके, क्योंकि वो रोजगार चलाते हैं और हम लोग रोजगार के धज्जियाँ उड़ाते हैं। हम लोग मानव जाति के सीधा कल्याण की बात कहते हैं। जिसके खोपड़ी में आ जाए वो समझ ले तो उसके कल्याण हो जाता है, और जिसको खोपड़ी में नहीं आता है वो अपना पतन कर लेता है। हम लोग के किसी से लालच ना है, हम लोग लालच के लिए काम ना करते हैं। ये जो है सतगुरु के साक्षी मान करके ये परंपरा जो है सतगुरु के सत्य धर्म और न्याय पर चलता है और सबके हित की बात करता है। कड़वा बात जो है वो जो है अनाड़ियों के गोली के जैसे लगता है। विश्वास मार्गियों के यहाँ तक ले कहा गया है कि सच कहे जग मारल जाए, झूठ कहे जग पतियाए। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।